हमारे स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश में जेल बीमार। मध्य प्रदेश की जेल जुगाड़ के डॉक्टरों के भरोसे चल रही है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जब डॉक्टरों की आपात जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर स्थायी डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और आइए इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। ऐसी देके रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। 9 साल पहले चेन स्नैचिंग के आरोप में सीमा के बेटे मोहसिन को क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए लेकर गई थी। बाद में टीटी नगर थाने के हवाले कर दिया गया। वहां पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया। मोहसिन को हेलमेट पहनाकर करंट के झटके दिए, हाथ पैर बांधकर थाने में बैठाया। आरोप लगे कि पुलिस ने परिजनों से 2 लाख रुपए की मांग की थी। बात नहीं बनी तो झूठे केस में फंसाया गया और न्यायालय में पेश कर मोहसिन को जेल भेज दिया गया। जेल में भी मोहसिन को बेरहमी से मारा गया। भोपाल जेल में ही मोहसिन की मौत हो गई। ये सब कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। डॉक्टरों ने फर्जी रिपोर्ट भी बनाई। मृतक मोहसिन को ट्रेन से मानसिक इलाज के लिए ग्वालियर भी रेफर किया गया। बाद में मोहसिन को ग्वालियर के JAH अस्पताल के ICU लेकर गए, जहां आखिरकार कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया। टेबल थी तो उसके नीचे हथकड़ी डाल के बिठा के रखा था। उसको जगह जगह थाने लेके गए। हमने कोर्ट में आवेदन लगाया कि साहब हमारे लड़के को इन्होंने पता नहीं क्या गायब कर दिया, मिल नहीं दिया। वहाँ पे उसको इतनी ख़राब हालत करके रखी थी, उसको डोज दे के रखे थे ऐसे पागल करने के, क्या वो दवाई गोलियाँ ऐसी दे के रखी थी कि बेचारा बस 4 लोगों के कांधे पे आया था, उसको ऐसे लटका के लाए थे। अस्पताल है ना ग्वालियर का, उसके बाहर इसकी लाश फेंक के आ गए पुलिस वाले। कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा था मेरा, ना दवा गोली ना कोई तकलीफ नहीं थी। मैं क्लियर बोल रही हूँ। 2 लाख रुपए मांगे गए थे ना साहब, मेरी स्थिति नहीं थी पैसे देने की। उस टाइम पे मेरी कंडीशन खराब चल रही थी। कोर्ट ने जो सही निर्णय लिया है, सही फैसला करा उन्होंने, मगर अभी तो थोड़ा सा करा है, अभी तो बहुत बाकी है। जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल में जून महीने में 1 हफ्ते के अंदर 3 कैदियों की बीमारी से मौत हो गई। आरोप है कि तीनों बीमार थे, लेकिन वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया। 2022 के NCRB के आंकड़ों के मुताबिक जो जेल प्रशासन ने दर्ज करवाए हैं, 130 कैदियों की जेल के अंदर मौत हुई है। बड़ा सवाल ये है कि इसमें से जो 5 कैदी थे वो उम्र दराज थे, यानी कि उनकी उम्र ज्यादा थी, तो माना जा सकता है कि ज्यादा उम्र के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन बाकी 125 जो कैदी थे वो स्वाभाविक उनको मौत मिली है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे या फिर कैदियों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश की 72% जेलें डॉक्टर विहीन है। चिकित्सा स्टाफ के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 2 साल पहले इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से पता लगा कि मध्य प्रदेश में कैदियों को ढंग से इलाज नहीं मिलता, मानक पूरे नहीं होते हैं और इस मामले में राज्य देश में दूसरे नंबर पर है। वैसे 300 कैदियों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 5500 कैदियों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। व्यवस्था में कमी ये चल रही है कि लगभग हमारे यहाँ पे 58 डॉक्टर्स के पोस्ट हैं, जिसमें से 8 डॉक्टर्स रेगुलर होते हैं। उसके अगेंस्ट में लगभग 5-6 ही उपलब्ध हो पाते हैं हम लोगों को। इसके अलावा 50 जो है संविदा नियुक्त वाले पद हैं, उसमें भी 25 ही उपलब्ध हैं। लगभग 50% पोस्ट खाली हुई हैं। 6-7 महीने बीत गए, इसके बाद भी थोड़ी समस्या चल रही है, पर हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही हमको डॉक्टर दे देंगे, और जब डॉक्टर दे देंगे तो जो कैदी हैं उनके इलाज में बहुत ही बेहतर कार्य शासन कर सकेगा। जेल विभाग की स्वास्थ्य सेवाएं जुगाड़ के भरोसे चल रही हैं। गिनती के पद हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। प्रतिनियुक्ति पर उधार के डॉक्टर की पद स्थापना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जेलों में डॉक्टर के 72.4% पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं। चिकित्सा सपोर्टिंग स्टाफ के 47.4% पद भी खाली हैं। पूरे प्रदेश में 58 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 50 संविदा नियुक्त पद हैं। 58 में से बस 8 डॉक्टर उपलब्ध हैं। संविदा में 25 पद खाली पड़े हुए हैं। 2022 में जेल प्रशासन ने 130 मौतों का आंकड़ा दिया था। जेलों में 28,000 की क्षमता है और बंद 45,000 से ज्यादा कैदी हैं। 5,625 कैदी पर सिर्फ 1 डॉक्टर जेलों में मौजूद है। जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, आपको ये भी सुना देते हैं। डॉक्टर की हमने समुचित व्यवस्था की है। जिला जेलों के अंदर हमारे
डॉक्टर्स नियुक्त हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल भी हैं और हमारा ये भी अभी लगातार प्रयोग भी चल रहा है और कह सकते हैं लगातार सेवा भी चल रही है कि चूँकि जब हम बंदी को अस्पताल में लेके आते हैं तो हमें एक बड़ा अमला लगाना पड़ता है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ती है और यदि हम डॉक्टर को ही जेल में भेज दें तो हमको ज़्यादा सुरक्षित रहता है। स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो भी जेल में जाने के लिए तैयार रहते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो जा भी रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि नागरिकों को प्राप्त है, जेल के कैदियों को भी अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर इस अधिकार की उपेक्षा होती है, यानी कि सरकार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रही है, हर साल जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से जेल में कैदियों की मौत की संख्या भी बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स जेल में उपलब्ध नहीं हैं, नियुक्तियां हो नहीं पा रही हैं और कैदियों को जिस उपचार की बहुत ज़रूरी वक्त पर ज़रूरत होती है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो कहीं ना कहीं विषय गंभीर है, क्योंकि जब जो कैदी हैं वो जेल में बंद हैं, अगर उनकी तबीयत के साथ यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं होगी, डॉक्टर्स की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर नज़र आता है कि कैदियों के अगर मौत की सज़ा है तो मौत से पहले ही मौत देने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। बहरहाल ये सब खैर गंभीर चीज़ें हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। रघुवीर सिंह मीणा पूर्व आईपीएस से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सीएमएचओ हैं, भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुनील कुमार गुप्ता पूर्व प्रवक्ता तिहाड़ जेल से जुड़ चुके हैं और अमृतांशी जोशी हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमृतांशी, सबसे पहले आपकी ओर, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हमने दिखाई अभी रिपोर्ट के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा डरा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी हर जगह। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक करीबन 700 से ज़्यादा कैदियों की मौत जेल में हुई है। कई बार ये कारण निकलकर सामने आए हैं कि जेल में जो कैदियों की मौत हो रही है वो व्यवस्था नहीं है इलाज की, इसके अभाव में हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई कैदी, बड़ी संख्या में जो कैदी हैं उनकी दिल के दौरे पड़ने से मौत हुई और सबसे ज़्यादा इसमें जो कैदी थे वो टीबी से ग्रसित थे, यानी कि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता है, एक लंबी बीमारी है, लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है जो भी मरीज होता है, लेकिन यहाँ पर जेल में डॉक्टर्स नहीं है। मध्य प्रदेश में आपको शायद भरोसा भी नहीं होगा, सिर्फ 50 पद स्वीकृत हैं डॉक्टर्स के लिए। कितनी यहाँ पर जेल है? 45,000 से ज़्यादा यहाँ पर जेलों में कैदी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50 डॉक्टर स्वीकृत हैं। इन 50 डॉक्टर में से भी आधे डॉक्टर्स नहीं हैं, सिर्फ 8 से 10 डॉक्टर ही रेगुलर बेसिस पर जेलों में पहुँच पाते हैं। 50 संविदा की नियुक्ति है, लेकिन 25 पद खाली पड़े हुए हैं और संविदा के डॉक्टर कितना ही जेलों में कैदियों को देखने के लिए जाते होंगे या उनके इलाज के लिए जाते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। देखिए, अगर देखा जाए तो इस देश में चाहे हम आम आदमी हो या फिर जेल में बैठे कैदी हो, सभी को चिकित्सा और उपचार का अधिकार है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अगर संविधान में जो लिखा है, अगर उन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उपेक्षा हो क्यों रही है, यहाँ पर क्यों व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। आमतौर पर ये तस्वीरें और ये बातें भी सामने आती हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो है वो जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, क्योंकि भोपाल से हमारे साथ जुड़े सीएमएचओ हैं, तो ऐसे में एक अहम सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में क्वालिफाइड डॉक्टरों की कमी है? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, माननीय मंत्री जी और जो डीजी जेल हैं उन्होंने आपको सूचित भी किया है कि जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। इस सिलसिले में 2 चीज़ें मैं जरूर करना चाहूँगा कि हो सकता है कि पूर्णकालिक स्टाफ के पद की पूर्ति इन प्रोसेस हो, पर ऐसा कभी भी नहीं है कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध ना हो। प्रत्येक जेल में कई जगह पर मुझे भी जाने का, दौरे करने का मौका मिला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लिनिक है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और जो दोनों तरह की, जैसे अभी अमृतांशी ने एक बात की कि टीबी के मरीज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, तो आप देखते हैं कि क्योंकि वो जेल में इनमेट्स होते हैं, उनके क्लोज कांटेक्ट होते हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए पीरियोडिक बेसिस पर
जो जेल इनमेट्स हैं उनका परीक्षण होता रहता है ताकि उनको किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित न होना पड़े। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ तक कि उनकी मानसिक दशा जानने के लिए जैसे कि सरकार के निर्देश हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी वहां पर विजिट करते हैं। और नंबर 3, इमरजेंसी के लिए जेल्स को जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी जोड़ा गया है, जिससे कि अगर वहां पर उस समय पर्टिकुलर समय डॉक्टर अवेलेबल ना हो या डॉक्टर हो पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल ना हो तो उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से वहां पर ट्रीटमेंट शुरू करवाया जा सके। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर एक जेल में, और अगर छोटी जेलों को हम छोड़ दें तो बड़ी जेलों में पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए लगातार एम्बुलेंसेज और उसके साथ में सुरक्षा बल भी उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा, जैसी मुझे जानकारी है। तो ऐसा कहना तो मुमकिन नहीं है कि जेलों में जो कैदी हैं या जो इनमेट्स हैं उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया जा रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे चाहे वो बात वैक्सीनेशन की हो, चाहे पीरियोडिक एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे इमरजेंसी के समय पर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात हो, लगातार संसाधन देने का प्रयास सरकार करती है। ठीक है, संसाधन की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय नहीं है कि 5625 कैदी में सिर्फ एक ही डॉक्टर है तिवारी जी? बिल्कुल निश्चित ही, जैसा आप अगर हम देखें तो न केवल जेल इनमेट्स में बल्कि आप अगर देखेंगे तो जनरल पॉपुलेशन में भी डॉक्टर्स की कमी थी और लगातार उसको बढ़ाने का, उसको सुधारने का प्रयास कर रही है। और न केवल डॉक्टर बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी अवेलेबिलिटी भी, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ भी उतना ही अवेलेबल है, तो निश्चित तौर पर इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने का, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने भी कहा और डीजी जेल ने कहा, उसको लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। रघुवीर जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टरों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में ही बताते हैं और जब जेल की बात आए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। कितना ज़्यादा परेशानी होती है जब बहुत सारे जेलर जो कैदी हैं वो बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर उनके बीच सिर्फ एक उपलब्ध हो। मैडम ये मैंने पूरा सुना है, पहले तो आप सभी को नमस्कार। ये मैंने पहले पूरा सुना है कि डॉक्टरों की बहुत अधिक कमी है, 72% आप कमी बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इतने सारे कैदियों का इलाज होना बहुत ही नामुमकिन है। और यहाँ तक कि वो तो ठीक है, यहाँ जेल में क्या है कि बाहर के भी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। और इसको जेल अधिकारियों से ऊपर उठकर देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल की बात है ये। इसकी पहल गवर्नमेंट से, हमारे डीजी साहब बहुत प्रभावशाली है, जेल डीजी साहब माननीय जीपी सिंह साहब, वो निश्चित तौर से इसकी पहल करेंगे वहाँ पर और ये पूर्ति करवाने का वो पूरा प्रयास कर सकते हैं। उनकी बात में दम रहती है और विभाग भी मानता है, तो मैं समझता हूँ उनसे पहल की जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं कि कैदियों के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता वो करवा पाएंगे। बिल्कुल। सुनील कुमार गुप्ता जी पूर्व प्रवक्ता हैं, तिहाड़ जेल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, अगर तिहाड़ जेल की स्थिति हम देखें, कई बार किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कैदियों के बीच बीमारी या फिर संक्रमण, जैसे कि हमारी सहयोगी बताती हुई नजर आ रही है कि टीबी की बीमारी सबसे ज़्यादा इनके बीच फैलती है और टीबी ऐसी बीमारी है जो संक्रमित होती है, फैल जाती है एक दूसरे से। तो ऐसे में जब डॉक्टर्स की कमी होती है तो आखिर कितना ज़्यादा परेशानी? देखिए, मैं तो ये सुन के हैरान हो रहा हूँ कि 72% पोस्ट जो है खाली पड़ी हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जेल प्रशासन की ड्यूटी होती है कि राउंड द क्लॉक मेडिकल सर्विसेज प्रिजनर्स को प्रोवाइड करवाना। अगर जरा सी भी वहां पे कोई कमी होती है कि अगर आप मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते और उसकी वजह से कुछ अगर हो जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी को और किसी तरीके का स्वास्थ्य में नुकसान होता है, तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कोर्ट में मुकदमा डालता है तो आपको बड़ा तगड़ा कंपेंसेशन देना पड़ेगा और एनएचआरसी के सामने जवाब देना पड़ेगा। देखें क्या होता है, जैसे कोई प्रिजनर आया है जेल में, उसका उसी दिन शाम को मुलाजा, उसको वर्ड होता है, उसका उसी दिन शाम को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है ताकि उसको अगर कोई बीमारी है तो पहले दिन से ही उसका जो है इलाज होना शुरू हो जाए। और अगर आपके पास डॉक्टर ही नहीं होगा तो आप पहले दिन से उसका इलाज करना कहाँ से शुरू करेंगे? और नेचुरली उसमें जैसे आपने बताया कि इतनी ज्यादा डेथ रेट है, ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको तिहाड़ जेल का बताऊं कि तिहाड़ जेल में इस टाइम करीब 120 डॉक्टर हैं
120 डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और राउंड दी क्लॉक आप देखें हर एक जेल में डॉक्टर जो है मौजूद होता है। और जिस दिन प्रिजनर जेल में आता है उस दिन शाम को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और अगले दिन से ही उसके, बल्कि आप कहें सेम दिन से उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत तकड़ा डेरिलिक्शन है मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से, जो डॉक्टर की इतने पद खाली पड़े हुए हैं। अगर पद खाली भी पड़े हैं, हमारे यहाँ भी कभी एक बार सिचुएशन ऐसी थी कि पद खाली पड़े थे, उसमें आईजी प्रिजन या डीजी प्रिजन जो भी होता है उसको पावर होता है कि एनजीओ डॉक्टर बुला सकता है। मतलब आपके जो आसपास के जो डॉक्टर तो सब जगह मिलते हैं, बिल्कुल। आप बाहर वाले डॉक्टर को जो है वहां पे बुला के उनको आप मरीज को दिखाएं, क्योंकि मरीज जो है, जो प्रिजनर है, वो आपकी दया के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। अगर आप दया नहीं दिखाओगे, आपकी जेलों में डॉक्टर नहीं होगा, तो आप प्रिजनर को जो है एक अपना बड़ा केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और जिसके लिए कि काफी ज्यादा हर्जाना जो है सरकार को देना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, और सरकार को इसमें डॉक्टर भर्ती करने चाहिए। और अगर डॉक्टर भर्ती नहीं कर पा रहे, कोई इनको इतना पैसा नहीं है, तो इनको एनजीओ डॉक्टर जो है, जैसे हमने एनजीओ डॉक्टर बुला के किए थे, तो एनजीओ डॉक्टर करके इसकी भरपाई करनी चाहिए। और ये डॉक्टर तो जेल मैनुअल के हिसाब से, जो मॉडल जेल मैनुअल है उसके हिसाब से राउंड दी क्लॉक डॉक्टर जो है जेल में रहना चाहिए। और अगर राउंड दी क्लॉक जेल में डॉक्टर नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। सुनील जी, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया काफ़ी हद तक डिजिटलाइज होता जा रहा है और टेलीमेडिसिन आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, तो ऐसे में आम लोगों के बीच हम देखते हैं कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर टेलीमेडिसिन नहीं पहुँच पाती है ढंग से। लेकिन अगर हम जेल में बात करें तो कैदियों के बीच ये कितनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, जैसे कि अभी तिवारी जी भी कहते हुए आ रहे थे कि हम ऐसी सेवा देते हैं। जी, टेलीमेडिसिन की जो बात इन्होंने कही है, वो टेलीमेडिसिन का तिहाड़ जेल में भी है। और आपको शायद पता होगा भी अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी जो उन्होंने टेलीमेडिसिन का कहा था कि वो एम्स के डॉक्टरों के साथ जो है वो अपना कंसल्ट कर सकते हैं अपनी शुगर की जो उनको बीमारी है। तो टेलीमेडिसिन यहाँ भी होता है, पर टेलीमेडिसिन अपने में किसी भी हालत में उसको आप सफिशिएंट नहीं कह सकते। और डॉक्टर की फिजिकल प्रेजेंस होना जेल में बहुत जरूरी है, लीगली मैंडेटरी है। और अगर आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो आप बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो अवेलेबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं अमृतांशी। और कहीं ना कहीं अब इसके पीछे सरकार दावे कर रही है कि हम अपने तरफ से तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कमियाँ हम कहाँ मान के चले कि कहाँ पे आखिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि कमियाँ पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है जो कि 2022 में आई थी, उसके हिसाब से मानक ये हैं कि एक अगर बात करें, एक जो डॉक्टर है वो 300 कैदियों पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये हालात है कि 5000 से ज्यादा कैदियों पर एक डॉक्टर है। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो जेलों में या फिर जो भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो जेलों में या फिर कहीं पर भी अगर बात हो जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, वहां पर डॉक्टर उपलब्ध करवाएं। अब हालात मध्य प्रदेश में क्या है, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि तिहाड़ जेल में 120 डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में संविदा की नियुक्ति और जो खासतौर से अपॉइंटेड डॉक्टर उनको मिला के भी संख्या 120 नहीं होती है। पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तो आप हटा ही दीजिए। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यहाँ पर ना तो कोई पूर्णकालिक सेवा तैयार है देने को, ना ही अंशकालिक सेवा है। यही वजह रहती है कि जेलों में डॉक्टर्स नहीं मौजूद रहते हैं सही समय पर। कई कैदियों की दिल के दौरे पड़ने से मौत हो जाती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी तो है। जो पहले भी हमने कहा था कि देखिए, सबको अधिकार है कि उनको चिकित्सा मिले, और शायद यही वजह रही है मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन जैसे कई लोगों की जेलों में ही मौत हो गई, उनका भी परिवार है, उन पर भी काफी ज्यादा बीतती है। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है कि जो जीपी सिंह है, जो डीजी हैं, वो लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि हम लगातार सरकार से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें डॉक्टर जरूर दीजिए, और व्यवस्थाओं में कमी है वो ऐसा खुद मान रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की कमी को दूर करना यहाँ पर जरूरी भी है, क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं उस कर्तव्य की उपेक्षा मानी जाती है।
कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि किस तरह से कस्टडियल डेथ में इतनी बड़ी संख्या में मौतें जो है कैदियों की हो रही है। तो ये व्यवस्था ठीक करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बेहतर बात है कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि डॉक्टर्स की कमी सिर्फ पूरे प्रदेश में नहीं सभी जगह पर है, लेकिन ये भी बेहद ही ज़रूरी है कि यहाँ पर अब हमें शायद देखना होगा कि जो मानक तय किए जाते हैं उन मानक के हम आधे लेवल तक तो पहुँचें, हम उसके आधे लेवल पर भी नहीं। आप सोचिए 300 की संख्या कैदियों की और 5000 की संख्या, कितना डिफरेंस इसमें है। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम यहाँ पर जो कर्तव्य हैं उनको कम से कम निष्ठा के साथ पूरा करें। बिल्कुल। प्रभाकर तिवारी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि दो बातें यहाँ पर उठती है। एक तो पहला, जैसे कि आपने कहा कि आप ट्रीटमेंट पूरा देते हैं, हालांकि भले ही कमी होती है लेकिन आप ट्रीटमेंट पहुँचाते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल भी दो राय नहीं कही जा सकती कि कैदियों की मौत भी हो रही है। आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्या ये सीधे तौर पर माना जाए कि डॉक्टरों की कमी की वजह से कैदियों की मौत होती है? देखिए, दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा, तिहाड़ जेल से हमारे जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट को हैवी कंपनसेशन देना पड़ता है। मैं कंपनसेशन की बात पर ही नहीं जा रहा। किसी भी तरह की मृत्यु हो, चाहे वो कैदी की मृत्यु हो, चाहे बाहर किसी नागरिक की मृत्यु हो, हमेशा दुखद होती है। बात जो उसकी वो सेकेंडरी है। आमतौर पर अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की इमीडिएट एक्शन न लेने के कारण या इमीडिएट अवेलेबिलिटी ना होने के कारण मृत्यु होना बहुत ही रिमोट एक पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी उन्होंने बात की कि जब भी कोई भी कैदी जेल दाखिल होता है तो उसका मुलाहिजा करवाया जाता है। आमतौर पर अगर वो दिन के समय होता है तो वो जेल मुलाहिजा जो जेल का डॉक्टर होता है वो करता है, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो जो स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनसे पुलिस या जो जेल प्रबंधन है वो करवाता है। तो कोई भी जो कैदी है वो जेल दाखिल होने के पहले बिना मुलाहिजा के नहीं जाता, जैसे कि अभी आपने बताया। ये जरूर है कि अगर जेल डिपार्टमेंट के पास अपने पूर्णकालिक चिकित्सक नहीं है तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट से डिमांड करता है और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन उनको उपलब्ध कराता है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। और जैसा कि अभी बात आई थी कि अगर जेल प्रबंधन खुद अपने डॉक्टर्स हैं उनको अवेलेबल करवा लेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका पूरा प्रशासनिक नियंत्रण उन्हीं के पास होगा। अन्यथा जब भी उनको वो डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑन डेपुटेशन डॉक्टर्स मांगते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ मांगते हैं तो उनको वो हेल्थ डिपार्टमेंट उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल, तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना हो। अवेलेबिलिटी ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जरूरत पड़ती है तो आप लोग एक तरह से मदद ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव नहीं बढ़ाता है डॉक्टर्स के ऊपर? तिवारी जी, देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स तो हमेशा ही दबाव में रहते हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे जेल इनमेट्स का हो। और पेशेंट है, पेशेंट डॉक्टर के लिए एक पेशेंट होता है, वो कैदी या कोई अन्य व्यक्ति बाद में है। अगर मरीज है तो उसका इलाज करना, उसका ध्यान रखना डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का प्राइमरी ड्यूटी है, और उसमें कोई भेदभाव डॉक्टर नहीं करता कि वो कैदी है या कोई अन्य व्यक्ति। बिल्कुल। रघुवीर जी, आपकी ओर आना चाहूँगी क्योंकि लगातार हम डॉक्टर्स की कमी अस्पतालों में भी देखते हैं और अब जेलों में भी हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की कमी। ऐसे में अगर कैदियों के बीच की स्थिति को माना जाए तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें टेली मेडिसिन का सहारा दिया जाता है या फिर कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। क्या व्यवस्थाओं में कभी दिक्कतें देखने को मिली हैं अगर इन कमियों की वजह से? बिल्कुल, कमियां तो है, बहुत ही व्यवस्थाओं में बहुत कमियां हैं। और दूसरे पहला मुद्दा तो यही है कि आपके डॉक्टर्स और उनके स्टाफ की बहुत कमी है। क्योंकि मैं जब गुना में कमांडेंट था तो उस समय हमारे बीच में जिला पुलिस और आपके बटालियन के बीच में एक ही डॉक्टर था, और डॉक्टर भी क्या है कि वो बहुत ही बिजी रहते थे, दोनों जगह के वो पेशेंट नहीं देख पाते थे। तो ये स्टाफ की तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी। और वैसे थोड़ा एस्पेक्ट में बोलना चाहूंगा कि जेल में जैसा अभी चल रहा है, कोई परिस्थिति बस चले जाते हैं, कई फर्जी मामलों में भी चले जाते हैं जेल में, ले दे के वो हमारे बीच के इंसान है, तो उनके लिए हमें पूरी व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। एक तो खान पान की भी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए वहाँ,
और खान पान की व्यवस्था के साथ साथ बिल्कुल। स्वच्छता की भी बहुत बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर व्यवस्थाएं यहाँ हर तरह की देनी चाहिए, क्योंकि वो कैदी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करें, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी किसी परिवार का हिस्सा हैं। और कहीं ना कहीं ये कमी एक गंभीर विषय है। इस पर कब तक पूर्ण होती है ये कमियां, देखने वाली बात है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही।